की धुरी पर अब से नहीं बरसों बरस से किसान रहा है। किसानों को न्याय दिलाने के लिए कभी सड़क तो कभी सदन में मुद्दा गरमाता रहा है। एक बार फिर एमपी विधानसभा अन्नदाता को इंसाफ दिलाने के लिए गूंज गई। गौर हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा रहा था। कांग्रेस इसी वादे के सहारे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। निकाय चुनाव से पहले किसानों की बात कर एक बार फिर कांग्रेस खुद को मजबूत करने की जुगत में है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार से किसान कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछ रही है। सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। सोमवार को विधानसभा में कर्ज माफी के लिए बजट न होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सरकार को किसान विरोधी बताया। लगभग 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हमारी सरकार ने माफ करा और ये योजना सरकार की योजना थी। कैबिनेट से इस योजना को जो है को चालू किया गया, उसका आदेश निकाले गए और बाद में जो राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई और उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी योजना से जो है पल्ला झाड़ने का जो काम कर रही है। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा विधायकों ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार में रहते उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और अभी 16 लाख किसानों की कर्ज माफी होनी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा की माने तो ये वादा कांग्रेस की सरकार का था। भाजपा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी ने नहीं किया और इसलिए कांग्रेस दोषी है कर्ज माफ नहीं होने से। और इसलिए जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जनता के साथ जो किसानों के साथ धोखा किया तो किसानों ने कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया कि वो हमेशा के लिए खत्म होगी। अब वो हमसे पूछते हैं कि आप कर्ज माफ करोगे कि नहीं। वादा किसने किया था? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और कमलनाथ ने। और इसलिए उसी से प्रश्न करें और वही जवाब दें और इसलिए जनता ने उनको धक्का दिया, हमेशा के लिए खत्म। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों में किसानों की चिंता नजर आती है, लेकिन कर्ज के इस मर्ज का हल नजर नहीं आता। वहीं किसानों के भरोसे अपना वजूद तलाशती कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देने में जुटी हुई है। भाजपा कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रही है, लेकिन देखना होगा कि इस मर्ज का कोई इलाज मिल पाएगा भी या नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, किसान कर्ज माफी एक बार फिर से ये मुद्दा, हालांकि विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र, आज अनिश्चित काल के लिए जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये मुद्दा जो है सत्ता और विपक्ष के बीच में ये खूब फिर से एक बार चर्चा का विषय बना। विपक्ष यानी कांग्रेस का ये मानना है कि इस योजना में कांग्रेस ने जो वादा किया था और जिस तरह से उसने लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था, अब 16 लाख किसान बच गए हैं। उन लोगों के कर्ज माफी जो 16 लाख किसान बच गए हैं उसके लिए जो ये बजट सत्र है उसमें प्रावधान नहीं किया गया। और सत्ता पक्ष का ये कहना, बीजेपी का कहना है कि ये तो सरकार का नहीं कांग्रेस का मुद्दा था, इसीलिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया। और ये घोषणा जो थी इस पर जो है कमलनाथ जी को या राहुल गांधी जी जिन्होंने घोषणा की थी उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो किसान जो है एक बार फिर से अगर हम बात कर रहे थे, सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में ये मुद्दा गरमा रहा है। और अब जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव है, इस इशू को लेकर कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच में जाएगी। हालांकि इधर पे बीजेपी का कहना है कि ये इशू जो था उपचुनाव के समय उठा था, लेकिन जनता ने जो है वो कांग्रेस का साथ इस इशू पे नहीं दिया। तो हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी और साथ में है राजवर्धन सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सचिन यादव जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, किसान कर्ज माफी अगर हम इसको देखें तो एक ट्रम्प कार्ड था कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव के समय 2018 का,
और उस इशू पे आप लोग सत्ता पे भी काबिज हुए, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं आप लोग इस इशू को, कांग्रेस जो है इस इशू को या तो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाई, जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई, कर्ज माफी हुई लेकिन उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिला। अभी फिर से विधानसभा में आप लोगों ने ये उठाया है कि बजट में इसका प्रावधान नहीं है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कर्ज माफी करने की कर्ज माफी क्यों करना पड़ा। आपने पिछले 15 साल के आप किसान आत्महत्याओं के आंकड़े उठा के देख लीजिए। पिछले 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगभग 23,000 से अधिक किसान साथियों ने आत्महत्या उनको करना पड़ा। और ये आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीतियां थी उसका फलस्वरूप था कि जब किसान को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसको आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा उसके पास में। और इसीलिए जब चुनाव हुए थे 18 में, हमने उस किसान की उस पीड़ा को समझा और हमने उनको वचन दिया था कि सरकार बनेगी तो हम किसान ऋण माफी का कार्यक्रम चलाने का काम करेंगे। और अपने वचन के अनुसार हमने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में चलाने का काम किया और अल्प समय में हमने लगभग 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए के से अधिक का ऋण हमने हमारी सरकार ने माफ करा। और इसकी पुष्टि अभी पिछले दिनों हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जब विधानसभा में प्रश्न लगाया था तो उसका प्रश्न का आधिकारिक उत्तर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ऋण माफी नहीं हुई है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो सदन है, इस सदन की जो एक गरिमा है, उसकी जो गंभीरता है, उसका कहीं ना कहीं सदन की अवमानना की बात उठती है। और सदन में आप स्वीकार करते हैं और सदन के बाहर जाकर के आप मध्य प्रदेश के किसानों और अन्नदाताओं को गुमराह करने का काम करते हैं। जी, लेकिन अब आप लोग जो है फिर से आप लोग विधानसभा में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जो है बजट का प्रावधान नहीं हुआ है। बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कांग्रेस की जो थी घोषणा थी, तो कांग्रेस का है, ये सरकार की योजना नहीं है। देखिए, ये जब ये ऋण माफी का कार्यक्रम हमने शुरू किया था, इसको कैबिनेट में बाकायदा पास किया गया था और कैबिनेट जो है सरकार होती है, सरकार ने इस योजना को लागू करने का काम किया था। ये किसी दल का, ये बीजेपी या कांग्रेस की योजना नहीं है। और जब सरकार ने कोई योजना चालू की है, जब सरकार एक योजना जो चल रही है, अच्छी चल रही है और उस योजना का लाभ जो है लाखों किसानों को मिल रहा है और उसको एक ये कहकर कि ये तो आपने वादा किया था, आपने वचन दिया था, इसलिए आपको पूरा करना चाहिए, हम पूरा नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे मध्य प्रदेश के जो किसान और एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। उनके खिलाफ जो है सरकार उनको धोखा देने का काम जो है उसमें बजट का प्रावधान करके इस योजना को आगे ना बढ़ा करके कहीं ना कहीं किसानों की अहित करने का काम कर रही है। चलिए, आपका मानना है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है सरकार। राजवर्धन सिंह जी भी हमारे साथ है, आप क्या कहेंगे? किसान जो है हर वक्त इशू बन जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो मुद्दा बन जाता है। जी, मैं अभी सचिन भाई को सुन रहा था। सचिन भाई नमस्कार। ये आपका जो कहना है 15 महीने कांग्रेस सरकार रही और इन्होंने जो वचन पत्र किसानों को दिया था कि हम आपका 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 15 महीने तक इन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। अगर ये कहते हैं कि कोई ऐसा सवाल जवाब विधानसभा में आया है कि कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ होगा, मगर इन्होंने अपना वचन पत्र 15 महीने में पूरा नहीं किया और ना ये कर सकते थे 5 साल भी रहते तो। जबकि इनके नेता राहुल जी कह गए थे कि यदि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। खैर, वो भी नहीं बदला। 15 महीने इनकी सरकार चली। सचिन भाई मेरे मित्र भी हैं और मुझसे जूनियर भी रहे हैं मेरे स्कूल में, तो ये कृषि मंत्री भी थे। ये इनकी सरकार कर्जा किसानों का पूर्णतः माफ नहीं कर पाई और इनका वचन पत्र फेल हुआ, ये इनको मान लेना चाहिए। जब ऑल इन द गेम मान लेना चाहिए कि हम फेल हो गए, मान लेना चाहिए कि फेल हो गई कांग्रेस इस पे। तो इसी विषय पे हम रिएक्शन ले लेंगे। सुनील जी भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, लेकिन वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सचिन यादव जी और राजवर्धन सिंह, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अन्नदाता पे जो है राजनीति हो रही है। सुनील श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2018 में किसान कर्ज माफी जो है एक बहुत अच्छा मुद्दा था, जिसपे कांग्रेस सत्ता पे काबिज भी हुई, लेकिन उसके बाद से वो जो घोषणा थी वो उनके हाथ से ऐसा लगता फिसलती गई। उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। जब सत्ता गई, उपचुनाव का मौका था, उस समय भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की इस इशू को भुनाने की, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। अब जिस तरह से कांग्रेस एक बार फिर से कह रही है कि विधानसभा में इस घोषणा के लिए, इसके लिए जो सरकार ने बजट में प्रोविजन नहीं किया, क्या लग रहा है किसान जो है, क्या किसान का वाकई हित कोई पार्टी सोचती भी है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, या बस सिर्फ क्योंकि आगे अब एक चुनाव फिर से है, नगरीय निकाय चुनाव है, इसीलिए फिर से किसान को इशू बनाया जा रहा है? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि कांग्रेस के लिए किसान कर्ज माफी एक ट्रम्प कार्ड साबित हुई थी और कई ऐसे घोषणा या वचन पत्र जो कांग्रेस का कहें, उसमें कई ऐसे वादे थे जिनको देखकर किसान हो या युवा हो वो आकर्षित हुए थे। और यही वजह है कि 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। लेकिन क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा लगातार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी नहीं हुई है, फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं, किसानों को डिफाल्टर कर दिया है कांग्रेस ने, किसान विरोधी कांग्रेस को साबित करने में बीजेपी पूरे मनोयोग के साथ जुटी हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने मुक्ता जी इस बजट सत्र में किसान कर्ज माफी से जुड़े हुए सवाल लगाए थे कि सरकार, क्योंकि सदन में जो सरकार कहेगी वो सत्य माना जाएगा और सरकार वहां पर गलत आंकड़े या असत्य वाचन नहीं कर सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सदन में उठाती रही। और कल भी हमने देखा कि किस प्रकार किसान कर्ज माफी को लेकर सदन में सियासत हुई है। हालांकि कांग्रेस जिस प्रकार से कल उसने सदन में कहा कि ये किसी बीजेपी या कांग्रेस की योजना नहीं थी, ये सरकार की योजना थी और इसलिए सरकार जो अगली सरकार है मध्य प्रदेश में जो काम कर रही है उसे इस योजना को पूरा करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है मुक्ता जी कि जो पुरानी सरकार की योजनाएं बंद की जा सकती हैं, सरकार को अगर लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं है। हालांकि कमल पटेल कल सदन में भी स्पष्ट कर चुके और हमारी चर्चा के दौरान भी वो स्पष्ट कर चुके कि अगर ये मुद्दा किसानों के हित में होता तो जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से नहीं हारती और किसान कांग्रेस का साथ देते अगर ऐसा था, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। तो अब बीजेपी पूरे मनोयोग के साथ ये कहने में जुटी है, नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर दमोह का उपचुनाव भी घोषित हो गया है मुक्ता जी, तो वहां पर भी जो किसान विरोधी छवि एक दूसरे की निरूपित करने की दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। और यही वजह है कि चाहे हम सचिन यादव जी की बात करें या फिर कमल पटेल की बात करें, दोनों ही तथ्य रख रहे हैं, प्रमाण रख रहे हैं और ये बता रहे हैं, जैसे सचिन यादव जी ने कल भी कहा था कि इस योजना को लाने की क्या जरूरत पड़ी। आज भी उन्होंने चर्चा के दौरान शुरुआत में उसको बताया है कि क्या आवश्यकता थी मध्य प्रदेश में। और यही बात अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के पास भी उनके अलग तर्क हैं, अलग प्रमाण है। तो कुल मिलाकर किसान को लेकर सियासत जरूर हो रही है मुक्ता जी, लेकिन किसान को इससे राहत कितनी होगी, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है सरकार की वो आत्मनिर्भर बनाना चाहती है किसानों को। प्रधानमंत्री सम्मान निधि हर साल 10,000 एक किसान के खाते में आएगी, और भी योजना है जिनको लेकर किसानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ कर्ज माफी का जो झूठा वादा था वो किया था कांग्रेस ने। तो कांग्रेस को बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो लगातार किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे। सचिन यादव जी, ये बताइए, देखिए किसान जब सड़कों पे बैठे हुए हैं दिल्ली के आसपास, तब भी कांग्रेस बहुत, अगर हम कहें तो बहुत अच्छे से जो किसान का इशू नहीं उठा पा रही है। मध्य प्रदेश में भी बार बार हम देख रहे हैं, आप लोगों ने किसान आंदोलन, किसान जो बिल है उसको लेके जब आपने प्रोटेस्ट किया तो उतना आप लोगों को, अगर हम कहें तो जनता से सपोर्ट नहीं मिला है। नहीं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी आप देखिए, जहाँ भी जिन जिलों में हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार जहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं, बड़ी संख्या में किसान साथी, जो ट्रैक्टर रैलियों का हमने आयोजन करा पूरे
पूरे प्रदेश में हर जिले में बड़ी संख्या में किसान साथी वहां पर उपस्थित हुए और ट्रैक्टरों की भारी संख्या में हुई और आयोजन जो जितने भी सब थे वो आयोजन सफल हुए। मैं खुद स्वयं जो है विभिन्न जिलों में मैं स्वयं जो है आदरणीय सज्जन वर्मा जी के साथ में, आदरणीय अरुण यादव जी के साथ में हम लोग गए थे। आप मुरैना का हमारा कार्यक्रम देख लीजिए जहाँ पर आदरणीय कमलनाथ जी वहाँ पर स्वयं मौजूद थे। देपालपुर वाला कार्यक्रम आप देख लीजिए, वहाँ भारी संख्या में जो है ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, ये भारी संख्या में वहाँ पर किसान साथी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और ये जो किसान विरोधी तीनों जो कृषि कानून हुए हैं उसको लेकर के कांग्रेस जो है जमीन पर रह करके काम करने का काम कर रही है और एक भारी समर्थन हमको मिल रहा है। अभी हमने हमारे दूसरी रणनीति के तहत अभी किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। किसान महापंचायतों में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अरुण यादव जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और किसान विरोधी कानूनों को वापस करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको लग रहा है ये किसान का जो आप इशू इस वक्त उठा रहे हैं तो इससे आप लोगों क्या नगरीय निकाय चुनाव में एक फायदा होगा? देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव शहरी आबादी होती है उसके लिए होता है और हमारा जो किसान होता है वो गांव में रहता है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस मुद्दे को, इस विषय को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनाव सामने है। ये चुनावी मुद्दा नहीं हमारे लिए हमारे किसान के उत्थान और कल्याण का विषय है। और इसीलिए मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को। आप देखिए कि अगर ऋण माफी के कार्यक्रम अगर किसी ने चलाए हैं तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार ने चलाए हैं। पहले बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए थे और वो भी किसी बिना वादे के किए थे। हमें लगा किसान संकट में है तो हमने उस ऋण माफी को लागू करने का काम किया था और उस समय भी हमारे इस पूरे ऋण माफी के कार्यक्रम में आदरणीय हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी उस पूरी योजना के हिस्सा थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने मध्य प्रदेश में दोबारा जो किसानों की स्थिति निर्मित हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने दोबारा मध्य प्रदेश में इस ऐतिहासिक योजना को लागू करने का काम हम लोगों ने किया है। तो ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है और जब तक हमारा किसान जो है सक्षम नहीं होगा, जब तक वो किसान इस ब्याज के उस कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकलेगा, मैं समझता हूँ उसका उत्थान और कल्याण नहीं हो पाएगा। पूछ लेती हूँ राजवर्धन सिंह, आप इत्तेफाक रखते हैं सचिन यादव के इस बात से कि कांग्रेस जो है उसके लिए किसान एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है? मुक्ता जी, अगर पॉलिटिकल इश्यू नहीं होता तो सन 2018 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए किसान कर्ज माफी का झूठा धोखाधड़ी वाला मुद्दा सामने लेके नहीं आती और उसी झूठे वादे के ऊपर ये 4-5 सीटों से भाजपा से आगे निकल गए थे। मगर जब जनता को समझ में आया कि इनके वादे, महाराज सिंधिया को लगा कि इनने झूठे वादे किए हैं, हम जनता के सामने क्या जाके मुंह दिखाएंगे, तो इनकी सरकार गिर गई। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में गेहूं एवं दलहन उत्पादन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो हमारी सरकार ने काम किया है। इन्होंने केवल लक्ष्यदार भाषण दिए हैं, इनके पास लक्ष्यदार भाषण देने वाले नेता हैं। इन्होंने लाल पीले हरे लोगों को, किसानों को कार्ड बांट दिए, लो भैया लाल पकड़ो, पीला पकड़ो, हरा पकड़ो, तुम्हारा कर्जा माफ होगा। कर्जा 2 लाख माफ इनको करना ही होता तो इनकी सरकार बनती सीधे हर किसान के खाते में 2 लाख रुपए डाल देते तो इनका नाम होता। अब किसानों को इन्होंने घुमाया और उसके फलस्वरूप हमारी सरकार बन गई और सरकार बनते हमारे मुख्यमंत्री जी ने बकाया फसल बीमा प्रीमियम की राशि 2200 करोड़ का भुगतान तत्काल किसानों को कर दिया, जिससे कि किसान हमारे इसके फलस्वरूप किसानों को 3,200 करोड़ रुपए के दावा राशि का भुगतान संभव हुआ। अब आप बताएं, विगत 11 माह में विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के खाते में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 7 लाख करोड़ रुपए अंतरित की जा चुकी है। तो ये हमारी सरकार काम करने वाली है, किसानों के हित में काम करने वाली है, धरातल पर खड़े होकर काम करने वाली है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे नेता कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जी किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों की हम वो रैली निकालेंगे, उससे क्या होना जाना, किसानों को फायदा तो होना नहीं है।
ये मेरा पूछ कहना लेती है। हूँ सचिन यादव जी, देखिए एक चीज आप भी तो इत्तेफाक रखेंगे कि जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें देखिए जनता ने आपका इस इशू पे साथ नहीं दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी योजना में कुछ ना कुछ तो परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, नहीं तो आपको उपचुनाव में कांग्रेस का परिणाम कुछ और होता ना। देखिए, उपचुनाव को इस योजना से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उपचुनाव एक अपनी जगह था और ये जो किसान कर्ज माफी ये अपनी जगह है। हमने अनेकों बार जब भारतीय जनता पार्टी ने किसान कर्ज माफी को लेकर के आरोप लगाए हैं, हमने सबूत दिए हैं। मैं सबूत, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, शिवराज सिंह जी के परिवार के लोगों के ऋण माफ हमने किए हैं। हमारे आदरणीय जो अभी कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी, उनकी धर्मपत्नी का ऋण माफ हमने किया। झाबुआ का जब उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में जो प्रत्याशी थे, उस प्रत्याशी के, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशी के परिवार के तमाम सदस्यों का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया था। तो ये ऋण माफी की कार्यक्रम जो है वो, उसको भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे उसको झुटला नहीं सकती, हकीकत है। और हमारे पास तो प्रमाण है, चाहे हमारे राजवर्धन सिंह जी हो, मैं स्वयं उनके विधानसभा क्षेत्र में था। 22 फरवरी 2020 को द्वितीय चरण के 4000 किसानों के से अधिक की राशि हमने माफ करने का काम किया था। आदरणीय तुलसी सिलावट जी उनके गया था, वहां हमने ऋण माफी का कार्यक्रम। जी बिल्कुल सुनील जी, मैं एक सवाल यहाँ पे बनता, हालांकि समय बहुत कम है, बहुत शॉर्ट में चाहूंगी आपका जवाब। क्या लग रहा है जिस तरह से अभी कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया कि बजट में प्रोविजन नहीं है किसान ऋण माफी योजना का, चूंकि बीजेपी लगातार इसमें जो है लूप होल्स निकाल रही थी। आपको याद होगा जो 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस में, लगातार शिवराज सिंह चौहान और अन्य जो बीजेपी के नेता थे बार बार कहते थे कि ये सही नहीं है, झूठे सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, बार बार उसमें वो नीम निकालते थे। तो क्या ये कारण है चूंकि बीजेपी उस योजना में इतना प्रोटेस्ट कर चुकी थी इसीलिए बजट का प्रोविजन नहीं किया? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो किसान पुत्र के रूप में मुख्यमंत्री को यहाँ पर बीजेपी लगातार बताती आई है, और क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश क्योंकि कृषि प्रधान है और अगर यहाँ के किसानों की कुछ रियायत दी जाए, राहत दी जाए, तो किसान कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। और यही वजह रही कि इस योजना या घोषणा के बाद किसान कांग्रेस से जुड़े। लेकिन अब क्योंकि किसान बड़ा वर्ग है और बीजेपी हो या कांग्रेस, वो नहीं चाहते कि वर्ग उनसे छटके, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने किसानों की मदद करने की कोशिश की है और किसान कर्ज माफी की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो वो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि से लेकर फसल बीमा तक की बात कर रही है कि किसानों को राहत देने की बात करें, 0% ब्याज देने की बात करें, तो दोनों ही किसानों को अपने अपने तरीके से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो चलिए सचिन यादव जी, जाते जाते एक लाइन में आपसे रिएक्शन चाहूंगी। जनता का सपोर्ट आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, ये घोषणा का बजट प्रोविजन नहीं हुआ, क्या करेगी कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम अब जो है इस अभियान को सड़क पर उतारेंगे, और जो किसान जिनके 1 लाख से 2 लाख तक का जिनका ऋण बकाया है, हम उनके बीच में जाएंगे और सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि ये सरकार की योजना है और सरकार को इस योजना को जो है लागू करना पड़ेगा। ऐसी हम लोगों का प्रयास हम लोग का रहेगा। आप कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर सड़क पे जाएगी, लेकिन जनता का सपोर्ट तो आप लोग को मिलता नजर नहीं आता। माफ कीजिएगा, मैं ये सवाल बार बार आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि उपचुनाव बीत गए, आपके कई कांग्रेस के हम लोगों ने किसान मुद्दे पे प्रोटेस्ट देखा। सपोर्ट नहीं होता तो 2018 में हमारी सरकार नहीं बनती। चलिए सचिन यादव जी, राजवर्धन सिंह जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से अन्नदाता किसान जो है एक बार फिर से जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने इस मुद्दे पे नजर आ रही है। किसान कर्ज माफी की योजना जो ट्रम्प कार्ड था कांग्रेस का 2018 में, जिसके कारण वो सत्ता पे काबिज हुई थी, लेकिन उस घोषणा में बहुत सारे जो है लूप होल्स थे। बीजेपी ने हर वक्त कहा कि जो है उस घोषणा का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा, इसीलिए इस बार के बजट सत्र में जो बजट प्रोविजन है उसमें इस घोषणा के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं किया, और कांग्रेस उस बात को लेकर आहत है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानी जो है ये बीच में फंसता नजर आ रहा है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा धोखा दमा